हेलो एवरीवन, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक अल्टीमेट सीरीज ऑन रिएक्ट नेटिव, जिसमें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जिससे इस सीरीज से आप क्या कर सकते हो, आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, यूज कर सकते हो। इसमें अगर आप फ्रेशर हो, रिएक्ट नेटिव के बारे में कुछ नहीं जानते, तो इस सीरीज को करने के बाद, इस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ने के बाद आप एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर बन जाओगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज आपके पास वीडियो आती रहेंगी। तो इसमें हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे, जिससे कि आप एक एक टॉपिक कैसे, कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, iOS में कैसे रन करेंगे, एंड्रॉयड में कैसे रन करेंगे। तो हर एक चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज़ में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले रिएक्ट नेटिव क्या होती है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे इसको सेटअप करना है। तो चलते हैं हम नोटपैड पे। तो देखो, सबसे पहले आपको रिएक्ट नेटिव यूज़ करने के लिए आपके पास होना चाहिए एनवायरनमेंट सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट अप एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एनवायरनमेंट सेटअप होना चाहिए। तो हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। रिएक्ट नेटिव जो है, थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव के बारे में पढ़ लेते हैं। रिएक्ट नेटिव इज ए जेएस फ्रेमवर्क। जेएस फ्रेमवर्क यानी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड इनबिल्ट कोड, हमें स्ट्रक्चरल कोड मिल जाता है फ्रेमवर्क में। ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो इस अगर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो हमें एनवायरनमेंट सेटअप में जावास्क्रिप्ट के रन टाइम एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। और रिएक्ट नेटिव इन्वेंटेड इन 2015 इन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक में क्रिएट हुई थी। ये रिएक्ट पे चलती है, जैसे रिएक्ट जेएस होती है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वो उस पर डिपेंड होती है हर एक टॉपिक रिएक्ट जेएस। अगर आपको रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है तो आपके लिए ये सीरीज इजी पड़ने वाली है। अगर आपको नहीं भी आती तो भी आप इसको करके एक अल्टीमेट लेवल के एक डेवलपर बन जाओगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसे सबसे पहले हमें इसका रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेएस का। जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो रन टाइम एनवायरनमेंट इंस्टॉल करोगे, जो कि है आपका नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस इंस्टॉल करोगे, बट नोड जेएस का आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं करोगे। आप करोगे वर्जन 20.19.4 और LTS वर्जन। ठीक है, आप ये वर्जन इंस्टॉल करोगे। बट इन केस अगर आप नोड जेएस इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि डाउनलोड या इंस्टॉल करो आप नेसेसरी टूल्स दैट इज यूज इन योर रिएक्ट नेटिव, या फिर रिएक्ट जेएस के लिए, रिएक्ट नेटिव के लिए, या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए जो नेसेसरी टूल होती है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दो जब भी आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले हम नोड जेएस को डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए जाना पड़ेगा आपको हमारे क्रोम में। आप क्रोम पे जाओगे और आपके पास, ठीक है, तो यहाँ सर्च करोगे नोड जेएस डाउनलोड। तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। देखो, विंडो इंस्टॉलर .msi। तो आप सबसे पहले तो यहाँ इससे क्या कर लोगे, वर्जन चूज करोगे 20.19.4 LTS वर्जन, और फिर कर दोगे इसको डाउनलोड। तो हमने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी। हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमने डाउनलोड कर रखा है, तो हम इसको बार बार डाउनलोड नहीं करेंगे। देखो, ये पड़ा डाउनलोड किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल करने पे, जैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है ये, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। तो आप चेंज पे अप्लाई कर दो, नेक्स्ट, एंड देन
ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें नेसेसरी टूल्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जैसे ऑल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी। तो ये चॉकलेटी जब भी हम एंड्रॉयड पे काम करेंगे, रिएक्ट नेटिव में काम करेंगे, तो ये नेसेसरी टूल होती है। इसके बिना हम रिएक्ट नेटिव स्टार्ट नहीं कर सकते। जब भी हम CLI पे प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर अभी के लिए तो लोअर लेवल पे काम करेंगे, तो जब भी हम हायर लेवल पे काम करेंगे तो ये चोको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम अभी से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको चेक बुक करके तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो बार बार मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो मैं कर दूंगा इसको कट। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको टर्मिनेट एंड देन फिनिश। तो अब जाओगे आप नोटपैड पे वापस। अब देखो हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया, बट इसको चेक करो। चेक कैसे करोगे? कमांड में CMD में जाओगे, चेक नोड स्पेस -v यानी -v, ये कमांड आप रन करोगे। अगर आपका Node.js इंस्टॉल हुआ है तो आपके पास आउटपुट में आएगा इसका वर्जन। देखो मेरे पास इंस्टॉल होके आ रखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट वर्जन दिखा देगा। लेट्स से मैंने बोला कि चोको भी इंस्टॉल करता है, तो मेरी सिस्टम में चोको भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये चोको का भी वर्जन दिखा देगा। 2.5.0 देखो, ठीक है, दिखा रहा है। ओके, इसका मतलब है कि हमारा सेटअप ऑलरेडी हो रखा है और सक्सेसफुली हो रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपके पास कि वर्जन, हमने एनवायरनमेंट सेटअप तो कर लिया, बट रहता क्या है अब आपके पास? अब आपके पास रहता है कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करें। अब देखो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है एक्सपो एंड एक होता है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, अब एक्सपो और एंड्रॉयड स्टूडियो इज जस्ट प्लेटफॉर्म जिस पे हम अपने ऐप की आउटपुट चेक करते हैं। कोड हम अभी के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में ही करेंगे, बट एक्सपो क्या है? रिएक्ट नेटिव इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एक्सपो एंड एंड्रॉयड स्टूडियो। जैसे बोथ आर जस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड द नेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। अब रिएक्ट नेटिव होता क्या है? इसमें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। जैसे एक तो हो गया रिएक्ट नेटिव और एक होता है फ्लटर। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और फ्लटर में भी क्रॉस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। बट रिएक्ट नेटिव क्या करता है? हमें रीयूजेबल कंपोनेंट देता है कि हम रिएक्ट नेटिव ही क्यों यूज करें। तो रिएक्ट नेटिव क्या है? रीयूजेबल कंपोनेंट, फास्ट रिफ्रेश, सेम कोड बेस हो गया, ठीक है, लार्ज कम्युनिटी होगी। तो इस तरीके से हम, जैसे फ्लटर में होगा, फ्लटर में सेम कोड बेस तो होता है, ठीक है, बट रिफ्रेश रेट उसका कम होता है, ऑप्टिमाइजेशन कम होती है। या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी विजेट हम बार बार यूज नहीं करते। एक होता है कोटलिन या फिर जावा भी बोल सकते हो आप। कोटलिन में क्या होता है? ओनली फॉर एंड्रॉयड। ठीक है, ओनली फॉर एंड्रॉयड के लिए ही हम इसमें क्या करते हैं? ऐप डेवलप करते हैं। तो हम सिर्फ एंड्रॉयड के नहीं डेवलप करेंगे, हम करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म के, जो कि रिएक्ट नेटिव में बिल्ड होते हैं। अब आप इसकी आउटपुट चेक करने के लिए आप करोगे एक्सपो पे काम या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम। शुरू में एज ए बिगिनर लेवल हम एक्सपो पे यूज करते हैं। अब जैसे हमने पढ़ लिया रिएक्ट नेटिव क्या है, एक्सपो क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट क्रिएशन पे। तो हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? लेट्स से आपने HTML CSS में काम किया होगा, उसमें आप क्या करते थे? डायरेक्ट फाइल का नाम लिखा और HTML लिख दी और उसको गो लाइव कर दिया तो वो चल पड़ा। बट जब भी आप लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क पे काम करोगे तो आपको सेटअप करना पड़ता है। आपको सेटअप करके उसको कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लेट्स से जैसे React.js अगर किसी ने करी हो या फिर कोई और पढ़ी हो, एंगुलर व्यू वगैरह, Node.js पढ़ी हो, तो वो एक कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट सेटअप होता है। तो इसी तरीके से हम भी कमांड के थ्रू ही सेटअप करेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास क्रिएट ए फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा ओपन दिस फोल्डर विद कोड यानी VS कोड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे हमने वो ओपन विद कोड कर लिया तो एक टर्मिनल का ऑप्शन आता है, तो टर्मिनल ओपन करो, ओपन टर्मिनल। ठीक है, अब जो टर्मिनल ओपन कर लिया, अब जो कमांड है वो मेन होती है। जो कमांड होगी, अगर आपने वो कमांड गलत लिख दी तो आपका जो टेम्पलेट आएगा वो गलत आ जाता है, कुछ लेटेस्ट आ जाता है, कुछ उसमें एड ऑन्स हो के आ जाते हैं। बट हम आपको एक ऐसी कमांड दे रहे हैं जिसके थ्रू आप सबसे इजी टेम्पलेट, एक ब्लैंक टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, आप एक जनरेट कर सकते हो। तो वो कमांड रहेगी आपकी npx क्रिएट एक्सपो ऐप। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम, जैसे यहाँ अगर हाइफन डाल दें, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम होगा, लेट्स से हम डाल देते हैं माय ऐप और हाइफन टेम्पलेट ब्लैंक। ठीक है, तो कुछ ये कमांड आपको रन करनी पड़ेगी आपके टर्मिनल के अंदर, जो ये आपने टर्मिनल ओपन किया है। npx क्रिएट एक्सपो ऐप माय ऐप टेम्पलेट ब्लैंक। टेम्पलेट ब्लैंक मतलब आपको खाली टेम्पलेट बना के देगा। माय ऐप यानी आपके प्रोजेक्ट का नाम, आपके एप्लीकेशन का नाम जो आपके मोबाइल के अंदर दिखेगा वो होता है। तो हम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो आप जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो आप एक ऐसा नाम रख लेना कि आपको चेंज ना करना पड़े बार बार। तो जैसे हम अभी के लिए सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने माय ऐप लिख दिया, तो ये कमांड आप रन कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी ये स्टेप बार हम साथ साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आगे यहाँ पे एक फोल्डर बनाओगे, फोल्डर बना दिया, लेट्स से एक्सपो प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सपो का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एक्सपो प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट बना देते हैं और इसको ओपन विद कोड कर लो। हो गया। अब क्या करोगे आप, इसमें कोपायलट को करो ऑफ एंड देन इसको करो बंद। ओपन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन हो गया हमारा। थोड़ा जूम आउट कर लो। ठीक है, देखो जो ओपन डायरेक्टरी आपकी सबसे मेन डायरेक्टरी वो एक्सपो प्रोजेक्ट है। अब इसके फोल्डर के अंदर आपका एप्लीकेशन बनेगा, तो सबसे पहले कमांड रन करो npx क्रिएट एक्सपो हाइफन ऐप माय ऐप। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा था, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ डाल दिया अपने प्रोजेक्ट का नाम और टेम्पलेट ब्लैंक। ठीक है, जैसे npx के बाद स्पेस है, क्रिएट के बाद हाइफन है, एक्सपो के बाद हाइफन है, ऐप के बाद स्पेस है, माय ऐप के बाद स्पेस एंड देन फिर डबल हाइफन टेम्पलेट एंड देन स्पेस ब्लैंक। इस कमांड में अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो तो आपका जो टेम्पलेट होगा वो कुछ अजीब आ जाएगा, बट इस कमांड से आपका एक इजी एंड सिंपल एक टेम्पलेट आपको जनरेट करके दे देगा। और इसको करते हैं हम रन। देखो ये यस आ रहा है, लोकेटिंग प्रोजेक्ट फाइल, तो ये चल पड़ा। देखो माय ऐप का फोल्डर क्रिएट हो गया, तो ये टेम्पलेट भी आने लग गए। अगर आपका यहाँ एरर आ जाए, इन केस जब भी आप फ्रेश सेटअप करोगे तो आपका एक एरर आता है npm नाम का, उस एरर को कैसे रिजोल्व करोगे आप, हमेशा आता है। जैसे सबसे पहले तो एरर आएगा, उसको रिजोल्व करने के लिए आप जाओगे सी ड्राइव में, सी ड्राइव में आप जाओगे यूजर्स में, यूजर में जाके आप ऐप डेटा में जाओगे, साथ साथ चल पड़ते हैं। सी में गए, सी में गए और सी में जाके यूजर्स में,
यूजर्स में जाके लेट्स से सपोज करो आपका यूज़र क्या है, मेरे लैपटॉप का है डेल, तो डेल में गए। डेल में जाने के बाद एंड्रॉयड में नहीं जाना, ऐप डेटा, ठीक है, ऐप डेटा, डेटा एंड देन रोमिंग में, रोमिंग में जाके यहाँ npm नाम को फोल्डर बना दोगे। देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे फोल्डर में, तो मेरे को नीड नहीं है एक अलग से फोल्डर बनाने की, तो मैं इसी से काम चल पड़ा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर आपका एरर आ जाए तो आप ये ही काम करोगे, इस डायरेक्टरी में आप npm नाम का फोल्डर बना देना। ठीक है, जैसे मेरा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो रहा है, अभी के लिए इंस्टॉल हो ही रहा है, तो एनविक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करके, जैसे अभी npm इंस्टॉल हो रहा है, या फिर डाउनलोडेड एंड एक्सट्रैक्टेड प्रोजेक्ट फाइल, अगर आप इनको ओपन करोगे तो इनमें कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा जो कि हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि सेटअप कैसे करें। तो जैसे कि इसमें index.css में भी लिख रखा है, पैकेज.json में भी कुछ वर्जन्स वगैरह डाल रखे हैं, नोड मॉड्यूल्स में फोल्डर वगैरह हैं, एसेट्स में इमेज png वगैरह पड़ी हैं। तो आपके ऐप का नाम होगा माई ऐप, जो कि कभी चेंज नहीं होगा और ना ही हम चेंज करते। तो आपके ऐप का नाम जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो थोड़ा ध्यान से क्रिएट करना कि दोबारा हमें चेंज करना ना पड़े। जैसे हम आगे एक एप्लीकेशन साथ साथ एप्लीकेशन भी बनाएंगे तो उसका नाम हम चेंज नहीं करेंगे, सो क्रिएट करते टाइम ही उसका नाम बढ़िया सा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी के लिए। इसको होने दो इंस्टॉल एंड देन रिएक्ट नेटिव इज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। अभी हम काम कर रहे हैं एक्सपो पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप नए हो रिएक्ट नेटिव में तो आप क्या करोगे, जब भी आप एक्सपो पे काम कर रहे हो तो इसकी आउटपुट आप कहाँ चेक करोगे, आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, एक्सपो गो। ठीक है, एक्सपो गो इंस्टॉल करके आप, और लैपटॉप में और फ़ोन में, यानी आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में सेम नेटवर्क होगा, तभी आप अपने ऐप का आउटपुट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, जो भी वो एप्लीकेशन होती है एक्सपो गो, ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, फ्री अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे वो iOS यूज़र हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इसके लिए मैकबुक की नीड नहीं पड़ती, सिर्फ आपके पास iOS का मोबाइल होना चाहिए, यानी आईफोन होना चाहिए, तो आप फिर भी काम कर सकते हो। जैसे देखो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, योर प्रोजेक्ट इज रेडी। अब ये क्या कर रहा है, टू रन योर प्रोजेक्ट नेविगेट टू द डायरेक्टरी एंड रन वन ऑफ द फॉलोइंग npm कमांड्स। अब पहले तो आपके प्रोजेक्ट में जाओ, हमेशा आपका ऐप रन होता है ना कि फोल्डर रन होता, ऐप रन होगा। ऐप क्या है, माई ऐप। तो माई ऐप में जाओगे कैसे, cd से, फिर करोगे npm रन एंड्रॉयड के लिए, npm रन iOS के लिए, npm रन वेब के लिए। अब देखो iOS, यू नीड टू यूज मैक ओएस टू बिल्ड द iOS प्रोजेक्ट बट यूज द एक्सपो ऐप इफ यू नीड टू डू iOS डेवलपमेंट विदाउट ए मैक। देखो विदाउट ए मैक, जरूरी नहीं iOS एप्लीकेशन बनानी है। देखो मैंने बोला था कि सेम कोड बेस होता है, यानी कि जो हम यहाँ लिखेंगे, जो जैसे यहाँ लिखा हुआ कोड है, तो वो एंड्रॉयड में भी दिखेगा और iOS कोड में भी दिखेगा। बट iOS के लिए आपको सिर्फ आईफोन या फिर iOS डिवाइस होनी चाहिए, ना कि मैकबुक होना चाहिए। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले cd करके माई ऐप में जाओगे, देखो डायरेक्टरी चेंज होगी, यहाँ एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट था, अब माई ऐप होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो कमांड इधर ही लिखी होती है npm रन एंड्रॉयड, बट हम सबके लिए रन इकट्ठी कर देते हैं, npm स्टार्ट। आपको रन करने के लिए ये वाली कमांड यूज करनी है,
ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट्स भी बना लेना। हाउ टू रन नेविगेट टू द ऐप एंड देन रन द कमांड npm start। ठीक है, ये वाली कमांड आपको रन करनी है, तो हम रन करके देख लेते हैं। npm start, देखो एक्सपो स्टार्टिंग हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। कैसे रन होगा, देखो एक्सपो की न्यू फाइल बन गई है। देखो अब ये हो गया है रन। अब देखो इसमें इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये ऐप इंस्टॉल करोगे एक्सपो गो का आपके फ़ोन के अंदर, चाहे iOS हो चाहे वो एंड्रॉयड हो। एंड्रॉयड में वो ऐप ओपन करके उसको स्कैन करो। ये स्कैन करते ही आपका ऐप रन हो जाएगा आपके सिस्टम डिवाइस में, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो। ठीक है, तो रन हो जाएगी। फिर नीचे आप देखोगे स्कैन द QR कोड अबोव विद एक्सपो गो एंड्रॉयड और द कैमरा ऐप iOS। ठीक है, स्कैन कर लो, रन हो जाएगा यूजिंग एक्सपो गो। फिर क्या है, ए एंड्रॉयड के लिए, फिर ओपन वेब तो W के लिए, ओपन डिबगर J प्रेस करो, रीलोड करने के लिए R प्रेस करो। लेट्स से आपका ऐप में कुछ चेंजिंग नहीं हो रही, यानी फिर वो रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो आप टर्मिनल में R प्रेस कर दो, वो रीलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके की काफ़ी टूल होती है इसमें। तो इस तरीके से हम करते हैं अपने ऐप को रन। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने सेटअप कर लिया है कैसे हम रन करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं। एक्सपो पे काम करेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो एक्सपो इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर क्रॉस एप्लीकेशन। जैसे हम iOS की भी बिल्ड कर सकते हैं और एंड्रॉयड की भी बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म जिसमें हम ऐप की आउटपुट चेक करेंगे। आप कोड VS कोड में भी कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी कर सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो में काफ़ी फीचर्स हो जाते हैं, जैसे उसमें साथ के साथ आउटपुट भी दिखती है और आप कोड भी कर सकते हो, और एडिशनल फंक्शनैलिटी भी होती है। जब हम काम करेंगे तब साथ साथ देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर और इसके कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर पे कि ये कोड लिखा हुआ है इसका काम क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।